घने जंगल में एक राजकुमारी बहुत तेज गति से हाथ में तलवार लिए जा रही थी। कुछ देर बाद वो राजकुमारी एक खंडहर के पास पहुंच गई। हाँ, यही वो खंडहर है जिसके बारे में राजमहल में बोला गया था। राजकुमारी खंडहर के अंदर जाने लगी। राजकुमारी जब खंडहर के अंदर पहुंचती है तो उसे एक बहुत ही डरावना राक्षस दिखाई देता है। अरे वाह, क्या बात है! आज तो भोजन खुद मेरे पास चल कर आया है। अच्छा, तो तुम ही हो वो राक्षस जो यहाँ से आने जाने वाले राहगीर को मार देते हो या उसे श्रापित कर देते हो। हाँ, तुमने सही सुना है। मैं ही हूँ वो राक्षस जो मानव को मारकर अपना निवाला बनाता हूँ, और जो मेरे प्रहार से नहीं मरता है उसे मैं श्रापित कर देता हूँ, और अब यहाँ से तुम भी बचकर नहीं जाओगी। इतना कहकर राक्षस राजकुमारी पर वार करता है। राजकुमारी जैसे ही राक्षस को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी राक्षस अपने हाथ से जादू निकालता है और राजकुमारी को एक सुनहरा तोता में बदल देता है। देखते ही देखते वो तोता वहां से गायब हो गया और एक साधु के पास पहुंच गया। आंख खोली बाबा, मेरी मदद करिए। मुझे क्या हो गया? कृपा करके मेरी मदद करें। तुम कौन हो? तुम्हें क्या हुआ? विस्तार से बताओ। इसके बाद राजकुमारी साधु को सारी बातें बताती है। बेटी, इस श्राप से मुक्त होने का सिर्फ एक ही उपाय है। जब कोई व्यक्ति खंडहर से आगे वाला मंदिर के सामने जो तालाब है उसका जल उस राक्षस के ऊपर छिड़क देता है तो राक्षस पत्थर का बन जाएगा और तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। लेकिन उस तालाब से जल सिर्फ वही व्यक्ति ला सकता है जिसके मन में लालच नहीं हो। और हाँ, अगर तुम ये सारी बातें किसी व्यक्ति को बताती हो तो तुम पत्थर की बन जाओगी। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें रास्ता दिखाने के लिए। कुछ दिनों बाद उसी राज्य के छोटी सी गांव में जगदीश नाम का एक शिकारी रहता था। जगदीश जंगल में बैठकर अपनी तेज नजरों से शिकार को तलाश रहा था। तभी उसका नजर दूर पेड़ पर बैठा एक तोता पर पड़ा जिसकी पंख सोने की थी। बाप रे बाप, इस तरह की विचित्र और अद्भुत तोता तो अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं मैं। जरूर ये चमत्कारी तोता है। अगर मैं इसे पकड़कर जमींदार को दिखाऊं तो वो खुश होकर मुझे ढेर सारा धन देगा। इतना कहकर जगदीश अपना जाल तोता के ऊपर फेंकने ही वाला था कि तभी वो तोता जगदीश को देख लेता है और वो बहुत ही फुर्ती से उड़ जाती है। तेरी की, चल कोई बात नहीं। अब तू कितनी कोशिश कर ले, मेरी नजर तुझ पर पड़ गई है। मैं तुझे कभी ना कभी पकड़ ही लूंगा। इतना कहकर जगदीश अपने गांव की ओर लौट गया। गांव पहुंचकर जगदीश ने सारी बातें जमींदार को बता दी। ये सुनकर जमींदार आश्चर्य पड़ गया। क्या तुम सच बोल रहे हो जगदीश? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आपसे झूठ बोलकर मैं क्या करूंगा? अरे वो तोता तो मुझे चमत्कारी लग रहा था। ये सुनकर जमींदार गहरी सोच में डूब गया। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो चमत्कारी तोता था या साधारण। मुझे तो बस इतना पता है कि उसके पंख सोने के थे। अगर मैं उस तोता को किसी बड़े व्यापारी से बेचूंगा तो मुझे बहुत सारा धन मिलेगा। तुम अपने साथ कल से एक और शिकारी को ले जाना। वो है ना वो गौतम, उसे ले लेना। कैसे भी करके मुझे वो तोता चाहिए, समझ गए? जाओ। मालिक, गौतम को तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन सुनहरी तोता के बारे में सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसलिए धन मुझे ही मिलना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मालिक? हाँ हाँ, मैं समझ गया मैं। जाओ, पहले काम करो, उसके बाद धन के बारे में सोचना। उसके बाद जगदीश वहां से चला गया। जमींदार के अंदर कई शिकारी काम करते थे।
शिकारी शिकार पड़कर जमींदार को देती और जमींदार उसे बड़े व्यापारियों से बेच देता। जमींदार का ये एक बड़ा धंधा था। उसी गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। उसके माता पिता रमेश के जन्म के कुछ दिन बाद ही निधन हो गया। वो अपने घर में अकेले रहता था। रमेश बहुत गरीब था। गरीबियों की वजह से गांव के सभी लोग उससे दूर भागते रहते। रमेश एक बूढ़े व्यक्ति के खेत में खड़ा था। कितनी बार बताऊं कि यहाँ से चला जा, तेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। ऐसे मत कहिए चाचा, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए, कोई छोटा मोटा काम, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। आपके पास तो बहुत सारा खेत है। ये सुनकर वो बूढ़ा रमेश से बोलता है, ये बता, तू तो गणपत के खेत में काम कर रहा था, फिर अचानक से तूने काम क्यों छोड़ दिया? मैं क्या बताऊं, मेरा उनसे झगड़ा हो गया था। क्या, कैसा झगड़ा? मैं जब 2 दिन बाद अपना मजदूरी मांगा तो उन्होंने मुझे एक सिक्का पकड़ा दिया। अब आप ही बताइए, 2 दिन के मजदूरी का कम से कम 2 सिक्का तो होता है ना। अरे तो अब मेरी बात भी कान खोलकर सुन ले तू। मैं भी तुम्हें 2 दिन का एक ही सिक्का दूंगा। अगर मंजूर है तो बोल, नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। दिमाग खराब करता है तू। ये सुनकर रमेश की आंख में आंसू आ गया। नहीं नहीं, फिर ऐसी मेहनत से क्या फायदा जिसका फल ही ना मिले। जाता हूं मैं। इतना कहकर रमेश वहां से चला गया। कुछ देर बाद रमेश अपने घर पहुंचा और रसोई में रखी खाली अनाज के बर्तनों को देखने लगा। लगता है आज भूखा ही सोना पड़ेगा। अगले दिन रमेश फिर से काम की तलाश में निकल जाता है। तभी रास्ते में रमेश को गांव का मुखिया मिलता है। अरे अरे, क्या हो गया? सुबह सुबह किसको देख लिया? अरे मुखिया, मेरी बात तो सुनिए, वो मैं आप ही के पास जा रहा था। अरे तू मेरे पास क्यों आ रहा था? बात ये है कि मुझे गांव में कोई काम नहीं दे रहा। जो काम देता है वो मजदूरी बहुत कम देता है। कृपया करके आप मुझे कोई काम दिलवा दीजिए ना, तो मेरा 2 वक्त का रोटी निकल पाए। अरे मैं इस गांव का मुखिया हूँ, कोई राजा नहीं। और मेरा ख्याल ये है कि तुम जमींदार की हवेली में जाकर काम मांगो। अगर नहीं होता है तो तुम एक शिकारी बन जाओ। इतना कहकर मुखिया वहां से चला गया। रमेश कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर जमींदार की हवेली की ओर जाने लगा। जमींदार ने रमेश को देखा तो हैरान हो गया। अरे रमेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? प्रणाम जमींदार जी। क्या बताऊं, गांव में मुझे कोई काम ही नहीं दे रहा। आपके पास कोई काम है तो मुझे कोई काम दे दीजिए ना। मेरे पास जितना भी खेत है वहाँ पहले से ही मजदूर है। वहाँ और मजदूरों की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मुझे आप एक शिकारी के तौर पर रख लीजिए ना। अच्छा, क्या तुमने कभी शिकार किया है? किया तो नहीं है, लेकिन सीख लूंगा मैं। अरे गधे, इसमें सीखने जैसी क्या है? हाँ? जो जंगल से शिकार पड़कर ले आओ, अच्छा शिकार हुआ, तुम्हें अच्छे दाम पर खरीद लूंगा उसे। जाओ। जंगल की ओर चला गया। जंगल पहुंचकर रमेश एक वृक्ष की छांव में गया। हे भगवान, ये मजबूरी भी क्या क्या करवा देता है। मैं हमेशा से शिकार करने के खिलाफ रहा हूँ। मुझे किसी जीव जंतु का दुख नहीं देखा जाता, लेकिन आज मजबूरी के कारण मुझे ही ये काम करना पड़ रहा है। तभी रमेश के कानों में जगदीश और गौतम की आवाज टकराई। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जाल में एक सुनहरा तोता फंसा हुआ था, जो निकालने के लिए तड़प रहा था। जगदीश और गौतम पास खड़े होकर आपस में बात कर रही थी। देखा 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 गौतम, कहा था ना मैं कि जंगल में एक सुनहरा तोता घूम रहा है। देखा, मैं सच बोल रहा था ना। हाँ जगदीश, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे और मैं तो इसे पकड़ भी लिया। अब जमींदार मुझे ढेर सारा धन देगा। अरे अब तो पैसा ही पैसा होगा। ये सुनकर जगदीश क्रोधित हो गया। अरे धन तो मुझे ही मिलेगा गौतम, क्योंकि इस तोता को सबसे पहले मैंने देखा था। ये सुनकर गौतम भी क्रोधित हो गया। अरे
देखने से क्या होता है? देखने से तुम्हारी हो गई चीज। इस तोता को पकड़ा तो मैं हूं ना, तो साफ साफ बात है धन मुझे ही मिलना चाहिए। अरे तुमने पकड़ा तो क्या हो गया, देखा तो मैं था। अरे पढ़ा तो मैंने है ना। दोनों में झगड़ा होने लगा। तभी रमेश धीरे धीरे कदमों से तोता के पास पहुंचा। तोता रो रहा था। मुझे आजाद कर दो। ये सुनकर रमेश हैरान हो गया। हाँ तो तुम तो एक तोता हो, फिर मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकती हो? समझ लो कि मैं एक श्रापित तोता हूँ, मुझे यहाँ से निकाल दो। ये सुनकर रमेश को तोता पर दया आ गया और उसने तुरंत जाल खोल दिया। तोता उड़ता हुआ वहां से चला गया। तोता को उड़ता हुआ देखकर जगदीश और गौतम अपना झगड़ा छोड़कर रमेश की ओर देखने लगे। अब ये तुमने क्या किया? हमने कितना मेहनत से सुनहरा तोता को पकड़ा था और तूने उसे आजाद कर दिया। अब हम तेरी शिकायत जमींदार से करेंगे। तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे वो तोता रो रही थी, मैं क्या करता? मुझे किसी की आंखों में आंसू नहीं देखा जाता। इतना कहकर जगदीश और गौतम वहां से चला गया। जगदीश और गौतम ने सारा घटना जमींदार को बता दिया। ये सुनकर जमींदार गुस्सा हो गया। अरे वो मुझे शिकारी का काम मांगने आया था कि मेरा काम बिगाड़ में, उसके वजह से मेरे हाथ से सुनहरा तोता चला गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रमेश, अरे ओ रमेश, तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से सुनहरा तोता निकल गया। आखिर तूने ऐसा क्यों किया? मालिक जमींदार जी, क्योंकि वो तोता रो रहा था। लेकिन अब तू रोएगा, क्योंकि मैं तुम्हें इस गांव में अब रहने ही नहीं दूंगा। आया था मुझसे काम मांगने के लिए, मेरा ही नुकसान कर दिया। मैं अभी तुमको बताता हूँ। कुछ देर बाद जमींदार जगदीश और गौतम के साथ कुछ लोगों को लेकर आया और रमेश को अपमानित करके गांव से बाहर निकाल दिया। रमेश रोता हुआ जंगल की ओर चला गया। रमेश घने जंगल में एक तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी वही तोता उड़ता हुआ रमेश के पास आकर बैठ गया। अगर तुम मुझे आजाद नहीं करते तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन तुम्हें आजाद करने के बाद मुझे मेरे गांव से अपमानित करके बाहर निकाल दिया। ये सुनकर तोता चौंक गई। लेकिन ऐसा क्यों? उसके बाद रमेश ने तोता को शुरू से सारी बात बताया। तो मेरी वजह से तुम्हें अपने घर से निकाल दिया गया। अगर तुम मेरी एक पहेली को हल कर लोगे तो विश्वास करो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। लेकिन तुम हो कौन? मेरा रहस्य इसी पहेली में है। पहेली को समझकर ही तुम्हें उसका हल निकालना होगा। तो फिर बताओ। सुनो, एक राज्य था जहाँ एक राजकुमारी राज्य करती थी। एक दिन उसे एक खबर मिली कि इस राज्य की सीमा के जंगल में एक भक्षक रहता है जो दर्शन करने वालों को ही निगल जाता है। राजकुमारी ने अकेले ही उसे अंधेरे का सामना करने का निर्णय लिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसे अंधेरे का अंत तलवार से नहीं होगा। वो भक्षक ऐसे रास्ते के बीच में छिपा हुआ था जिसके पीछे आस्था का एक द्वारा है। पानी आती थी और मृत्यु पाकर लौटती थी। राजकुमारी वहां पहुंची, पर विजय के स्थान पर उसे श्राप मिला। वो स्वयं आकाश में भटकने वाली एक जीव बन गई। तभी एक तपस्वी ने कहा, उसी आस्था की आगे एक बहती हुई धारा है। यदि वो धारा काजल उसी भक्षक को छू ले तो पत्थर ही उसका अंतिम सत्य बन जाएगा। अब सोचो, वो रानी कौन थी, वो भक्षक कौन है और वो आस्था का द्वार कहाँ है? ये रहस्यमयी पहेली सुनकर रमेश गहरी सोच में डूब गया। हाँ, ये पहेली तुम्हारी बहुत अजीब है, लेकिन मैं इस पहेली को सुलझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मुझे विश्वास है कि तुम इस पहेली को जरूर हल कर लोगी। तोता वहां से चली गई और रमेश गहरी सोच में डूब गया। वो काफी देर तक पहेली के बारे में सोचता रहा।
यहाँ बैठने से तो पहेली हल नहीं होने वाली। मुझे अब जंगल में घूमना चाहिए। इतना कहकर रमेश जंगल के अंदर जाने लगा। काफी देर चलने के बाद उसे एक दूर से ही खंडहर नजर आया। रमेश उसे खंडहर की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दिया। अरे बेटा, उस खंडहर की ओर मत जाओ। रमेश पीछे देखा तो वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। क्यों, उस खंडहर की ओर क्या है? अरे तुम नहीं जानते, उस खंडहर के पीछे एक बहुत ही सुंदर विशाल मंदिर है। सेवक उसके दर्शन करने आते रहते हैं, लेकिन मंदिर के ठीक पीछे एक खंड नहर है जो तुम्हें यहाँ से दिखाई दे रहा है। उसे खंडहर में एक राक्षस रहता है। वो सेवकों को मंदिर तक नहीं पहुंचने देता, या तो उन्हें श्रापित कर देता है या फिर मारकर खा जाता है। बाप रे, क्या ऐसा भी होता है? ये तो बहुत ही भयानक है। अगले ही पल रमेश के मन में उस पहेली की बातें गूंजने लगी। हो, क्या उस मंदिर में पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता है? हाँ, लेकिन वो रास्ता बहुत ही लंबा और कठिनाइयों से भरा हुआ है। जगह जगह पर जंगली जानवर और कई प्रकार का कठिनाई हो सकता है। उसे रास्ते से लोग नहीं जा पाए क्योंकि वो रास्ता बहुत ही लंबा और मौत का भय रहता है। बाबा, आप सिर्फ मुझे वो रास्ता बता दीजिए। तो सुनो बेटा, यहाँ से तुम उत्तरी दिशा की ओर चले जाओ। कुछ देर के बाद तुम्हें इससे भी बड़ा घना जंगल दिखाई देगा। उसी जंगल को पार करके ही तुम उसे मंदिर तक पहुंच पाओगे। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया और रमेश उसकी बताई गई रास्ते पर आगे बढ़ गया। रमेश चलती चलती घनी जंगलों में पहुंच गया, जहां चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा दिख रहा था। लेकिन रमेश अपने मन को शांत करके आगे की ओर बढ़ रहा था। काफी लंबी यात्रा करने के बाद रमेश मंदिर में पहुंचा। मंदिर में पहुंचकर रमेश ने कुछ सेवकों को देखा। क्या यहाँ आसपास कोई नदी बहती है क्या? हाँ, यहाँ एक मंदिर के आगे नदी है, लेकिन अगर कोई अपवित्र व्यक्ति उस नदी के जल को छू ले तो वो पत्थर का बन जाता है। ये सुनकर रमेश गहरी सोच में डूब गया और कुछ देर बाद उसे नदी की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद हुआ मंदिर के बाहर नदी के पास पहुंचा और उसने जैसे ही नदी के जल को स्पर्श किया, वहां पर एक चमत्कार हुआ। हाँ, तुम पहले मनुष्य हो जिसने इस जल को छुए और वो पत्थर का नहीं बना। तुम्हारा मन लालच से मुक्त है। तब रमेश ने सारी घटना सुना दी। मुझे इस नदी का जल राक्षस का अंत करने के लिए चाहिए। मुझे अब पूरा पहेली समझ में आया। हाँ, वाकई में तुम बहुत ही समझदार और वीर हो। मेरा ये जल तुम जैसे शुद्ध मन वाले व्यक्ति ही ले जा सकता है। इसके बाद रमेश एक मटका में जल भर लेता है। मटकी में जल लेकर रमेश सीधी खंडहर की ओर जाने लगा। रमेश जब खंडहर के अंदर पहुंचा तब वो देखता है कि वहां एक बहुत ही भयानक राक्षस मौजूद था। हाँ, तुम पहले इंसान हो जिसे इस खंडहर में अपने मन से प्रवेश किया है। और आखिरी भी, क्योंकि इसके बाद जो यहाँ पर आएगा तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अब तुम पत्थर का बन जाएगा। इतना कहकर रमेश ने वो जल राक्षस के ऊपर फेंक दिया। अगले ही पल राक्षस पत्थर का बन गया और वहां से गायब हो गया। तभी वहां तोता उड़ता हुआ आया और एक सुंदर राजकुमारी में परिवर्तित हो गया। आखिर तुमने कर दिखाया, मैं श्राप से मुक्त हो गई। मुझे पहले से ही यकीन था कि वो राजकुमारी तुम ही हो और तुम अपनी कहानी ही पहेली के रूप में बता रही थी। हाँ, राक्षस के श्राप के अनुसार अगर मैं तुम्हें ये सारी बातें सीधी बता देती तो मैं पत्थर की बन जाती, इसलिए मुझे पहेली के रूप में सब बताना पड़ा। मेरा नाम शिवानी है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। भला मुझे इसमें क्या ऐतराज?